सिल्वर मेडल लेकर के आए हमारे नीरज चोपड़ा जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं हम इस मंच से भी। और पर एक खबर जो लगातार सोशल मीडिया पे और मीडिया की प्रमुखता बनी हुई है, वो विनेश फोगट को लेके चल रही है। और लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं उनको दे रहे हैं और सब दुख भी व्यक्त कर रहे हैं कि एक छोटी सी गलती की वजह से शायद एक मेडल हमारे हाथ से निकल गया, देश के हाथ से निकल गया। लेकिन एक बात जो उभर के सामने आई, जिसे मैं आज पढ़ रहा था, वो ये था कि विनेश फोगट, कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं इन चीजों को, कि विनेश फोगट ने एक छोटी सी गलती कर दी थी अपने वेट लॉस करते समय, जो ध्यान नहीं दिया गया उनके कोच के द्वारा भी हो सकता है और उनके जो कंसल्टेंट डॉक्टर रहेंगे उनके द्वारा भी, कि वो लगातार डाइट तो ले रही थी, बैलेंस डाइट कर रही थी, अपने डाइट को शेड्यूल किया हुआ था और काफी तेज एक्सरसाइज। लेकिन लोगों ने कहा कि वो शायद एक फैक्टर था, वो नींद, स्लीप, उसको वो प्रॉपर नहीं, उसको नजरअंदाज किया, उसको प्रॉपर नहीं ले रही थी, इसलिए उनका वेट जितना कम होना था वो नहीं हो पाया। डॉक्टर साहब, आप भी नींद की बहुत बात करते हैं कि प्रॉपर नींद होनी चाहिए अगर आपको अपने आप को बैलेंस रखना है। नींद का और वेट लॉस का कोई संबंध है? जिस तरह की बातें यहाँ पे आ रही है देखिए, मीडिया में, फिटनेस फिटनेस के लिए। फिटनेस जो प्लेयर्स होते हैं, चाहे वो किसी भी चीज का प्लेयर हो, इवन शूटिंग के प्लेयर को भी फिजिकल और मेंटल फिटनेस बनानी होती है। राइट। और रेसलिंग हुआ या जेगलिन थ्रो हुआ, इस प्रकार के जितने भी प्लेयर्स हैं, हॉकी हुआ, क्रिकेट हुआ, उनको तो अपनी फिजिकल और मेंटल फिटनेस बहुत ही ज्यादा कायम करनी होती है। हम्म। तो जहाँ फिटनेस की बात आती है, वहाँ बॉडी का अपना एक विज्ञान है। उसे राइट। प्रॉपर डाइट चाहिए, प्रॉपर स्लीप चाहिए, प्रॉपर रेस्ट भी चाहिए, और हम्म। प्रॉपर एक्सरसाइज भी चाहिए। हम्म। उसी प्रकार से माइंड को भी प्रॉपर रेस्ट भी चाहिए और प्रॉपर ट्रेनिंग भी चाहिए। हम्म। ट्रेनिंग उस चीज की जो उसे दाव पेच खेलने हैं, अखाड़े में या ग्राउंड के अंदर। हम्म। और रेस्ट इसलिए कि वो जो सीखा है उसको वो प्रोसेस कर सके, स्टोर कर सके। और राइट। स्ट्रेस जब भी आता है, मेंटल लेवल पर या फिजिकल लेवल पर, बॉडी की हम्म। इनर हार्मनी डिस्टर्ब हो जाती है। फिर उसमें वेट लॉस भी हो सकता है और वेट गेन भी हो सकता है। ये हम्म। बॉडी का एक अपना तरीका है। बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन में वेट गेन हो जाता है, पांडे जी। बिल्कुल और होता बहुत है। सारे लोगों को डिप्रेशन में वेट लॉस भी हो जाता है। हम्म। ये डिपेंड करता है उसकी प्रकृति विकृति के ऊपर, कि किस प्रकार का इंसान है। कफ प्रकृति का व्यक्ति अगर डिप्रेशन में जाएगा, वेट गेन होगा। और वात प्रकृति का व्यक्ति अगर जब डिप्रेशन में जाएगा, तो उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो आयुर्वेद इसे बिल्कुल अलग तरीके से देखता है। आयुर्वेद कहता है आपको सब तरीके की, किसी भी प्रकार की पर्सनैलिटी हो, आपको रूल रेगुलेशंस का पालन करना होगा। हमें अपनी बॉडी की इनर हार्मनी मेंटेन करनी होगी। मेरा प्रश्न यहाँ पे क्या हमारे नींद का हमारे मेंटल इशू से और हमारे फिजिकल बॉडी में से कनेक्शन है या नहीं? बिल्कुल है। ये इस बात। मस्तक के अंदर क्या रहता है? ब्रेन रहता है ना। जी। तो ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। जब हम 24 घंटे इसमें काम करते रहेंगे और इसे शट डाउन नहीं करेंगे, तो हम्म। जो भी हम इसमें फाइलें रख रहे हैं वो हम्म। प्रॉपर वे में स्टोर नहीं होंगी। तो हम्म। पहला फंक्शन होता है नींद का, कि जो भी आपने लर्न किया, स्किल लिया, उसे प्रॉपर वे में प्रोसेस करके मेमोराइज करना, स्टोर कर देना। हम्म। दूसरा है रिजुविनेट करना। जब हम सोते हैं तभी पूरे शरीर की जो बैटरी है वो चार्ज होती है लाइफ फोर्स एनर्जी के द्वारा। हम्म। तीसरा, बॉडी के जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जो डिटॉक्सिफिकेशन है, वो हम्म। प्रॉपर वे में होता है। और फिर अगले दिन के लिए बॉडी तैयार होती है। जो आपने खाना खाया, हम्म। यानी एक तरफ माइंड है, जो भी आपने समझा पढ़ा उसको प्रोसेस करके स्टोर करने का काम ब्रेन कर रहा है। दूसरी हम्म। तरफ ब्रेन काम कर रहा है कि जो बॉडी के अंदर जो भी आपने फूड लिया, उसको प्रोसेस करके, उसमें से प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, उसमें केमिकल्स हैं, उसमें मिनरल्स हैं, उनको प्रोसेस करके अपनी प्रॉपर जगह में पहुंचा देना, मेटाबॉलिज्म जिसे हम कहते हैं। और जी। ये दोनों ही चीजें नींद के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से होती हैं। कई बार आप देखिएगा पांडे जी, अगर नींद पूरी नहीं हुई तो हम्म। आपको अगले दिन डाइजेशन भी बिगड़ा हुआ मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा। तो यानी ये कि बात है। आप एक छोटे छोटे लक्षण जो आपको दिखाई देंगे, वो आपको एहसास कराएंगे। अगर कोई व्यक्ति लगातार 6 दिन तक ना सोए, तो उसकी मेंटल एबिलिटी 50% डिक्रीज हो जाएंगी, उसकी फिजिकल एबिलिटीज भी 50% से भी कम हो जाएंगी। हम्म। तो ये बातें बहुत सिंपल वे में आप खुद ही फील करते हैं जब 1 या 2 दिन की नींद डिस्टर्ब होती है। और कहीं कई बार अगर 5 से 6 दिन की नींद डिस्टर्ब हो जाए, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये बॉडी की मशीन, ब्रेन का कंप्यूटर और माइंड का सॉफ्टवेयर कैसी एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं। और फिर धीरे से बॉडी के अंदर डिसफंक्शनिंग यानी डिजीज आ जाती है। बिल्कुल। तो अब ये जो डिसीजें आ रही हैं, आपने बात किया मेंटल, ये तो डिसीज की बात हुई। अब हम चाह रहे हैं सर, कल हमने जो टॉपिक यहाँ पे छोड़ा था वो कहीं ना कहीं बात चिंतन को लेकर के था, कि अभी जो समय डिटोरियोट हो रहा है, लोग
ज्यादा से ज्यादा हाइपर है, उनका माइंड हाइपर चल रहा है। तो अब आते हैं थोड़ा सा इन मूल विषयों के ऊपर, हम शरीर के और मन के मूल के ऊपर आते हैं। अभी जो सिनेरियो चल रहा है डॉक्टर साहब, इस पे जिसको देखो वो यह बात करता है कि मुझे स्ट्रेस रहता है, मेरी नींद प्रॉपर नहीं हो रही। कल भी मैं करीबन 3-4 लोगों को मिला, कुछ लोग ऑफिस में भी आए, उनसे भी लंबी चर्चा हुई। अच्छे ओहदे पे बैठे हुए लोग हैं, और जितने बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोग रहते हैं, जो हमको सोचते हैं कि इनकी लाइफ बड़ी लग्जोरियस है, ये बड़ी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, इनके पास पैसे की कमी नहीं है, साहब मुझे वो उतना ही मेंटली और फिजिकली अनफिट नजर आया है। देखिए, डेफिनेटली जो जितनी बड़ी पोस्ट पर है उसके ऊपर उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है, हम्म। प्लस उतना ही वो हरी वरी और करी में है। हरी मतलब उसके पास बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट रहती है जो उसे फटाफट कंप्लीट करने होते हैं काम। वरी, टेंशन, हम्म। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो टेंशन रहेगी ही। और करी इसलिए क्योंकि उनको खुद की देखभाल करने के लिए टाइम नहीं मिलता, तो जो भी मिल रहा है वही वो खा लेते हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। हम्म। तो ऐसे में उनके ऊपर स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है। हम्म। स्ट्रेस बेसिकली एक बॉडी का रिस्पॉन्स है, यानी बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक सिस्टम का ओवर एक्टिवेट होना। दो हम्म। सिस्टम है बॉडी के अंदर, एक पैरासिम्पैथेटिक, एक सिंपैथेटिक। हम्म। पैरासिम्पैथेटिक का मतलब है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, फीड एंड ब्रीड, स्लो हम्म। एंड ग्रो। हम्म। यानी जब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होगा तो बॉडी के अंदर में मेटाबॉलिज्म हो जाएगा एनाबॉलिक, यानी बॉडी ग्रोथ करेगी, बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग, मसल मास बन रहा होगा, बॉडी की जो रिपेयर है, ग्रोथ है, वो हो रही होगी, सेक्सुअल फंक्शंस एक्टिवेट होंगे, हम्म। और बॉडी ओवरऑल एक प्लस स्टेट में होगी। लेकिन जैसे ही सिंपैथेटिक एक्टिवेट होगा वो है इमरजेंसी, जिसे हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट, हम्म। भागो या लड़ो। यानी ठीक ये है। एक नेगेटिव स्टेट है, इमरजेंसी स्टेट है। जब नेगेटिव स्टेट एक्टिवेट होगी तब बॉडी में कैटाबॉलिज्म होगा, एनाबॉलिज्म नहीं। कैटाबॉलिज्म का मतलब है उस समय बॉडी के अंदर कोई भी पॉजिटिव चेंज नहीं हो रहा होगा। बॉडी अपने आप को तैयार कर रही है उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से लड़ने के लिए। बीपी जी। बढ़ा रहेगा, ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, मसल टेंस हो जाएंगे, सेक्सुअल एक्टिविटीज और क्रिएटिव पावर खत्म हो जाएगी। उस समय केवल और केवल फाइट की और हम्म। फ्लाइट की एबिलिटीज बढ़ जाएंगी। हम्म। ठीक है ना? तो जी। अब इसको इस तरीके से समझिए कि अगर एक शहर के अंदर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, शांति है, हम्म। तो शहर ग्रो करेगा, लोग नया नया बिजनेस करेंगे, लोग नई नई चीजें क्रिएट करेंगे, साइंटिस्ट अपना रिसर्च करेंगे, डॉक्टर अपना काम करेंगे, बिल्डर अपना काम करेंगे, और शहर ग्रो करेगा। हम्म। लेकिन अगर शहर में कुछ असामाजिक तत्व आ जाए, तनाव बन जाए, तो कर्फ्यू लगा दिया जाता है। और कर्फ्यू लगाने का मतलब है कि केवल इमरजेंसी काम ही होंगे, बाकी सारे काम बंद कर दिए जाए। हम्म। कोई बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग बंद, कोई नया क्रिएटिव त्योहार फेस्टिवल कुछ नहीं मनाया जाएगा। हम्म। केवल इमरजेंसी जो होती है, मेडिकल हॉस्पिटल्स, है ना, इस प्रकार की चीजें ही खुली रहेंगी। तो जी। सेम टू सेम बॉडी के अंदर जब स्ट्रेस आता है तो कर्फ्यू लग जाता है, और बॉडी के अंदर केवल कैटाबॉलिज्म चालू हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि ये स्ट्रेस बनाया क्यों गया बॉडी के अंदर। वो हम्म। बनाया इसलिए गया कि जब भी आपके पास स्ट्रेसफुल कंडीशन आए तो बॉडी उसे डील कर सके। हम्म। लेकिन ये स्ट्रेसफुल कंडीशन अगर एक दिन भर में देखें तो शायद हमारे पास मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट आनी चाहिए, हम्म। और 5 से 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होना चाहिए। बाकी टाइम हम पैरासिम्पैथेटिक होना चाहिए। और जी। रात को जब हम घर जाते हैं रिलैक्स होकर सोने के समय, तो पूरा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होना चाहिए। लेकिन हम्म। आजकल हो क्या रहा है, हमारे माइंड में लगातार टेंशन चल रही है, हम्म। चिंता। और ये जो बॉडी का सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, ये जुड़े हुए हैं हमारे माइंड के थॉट से। जैसे अभी आप बैठे हुए हैं, अभी हम्म। आपको क्या लग रहा है? एवरीथिंग इज गुड, ऑल इज वेल, ओके। तो हम्म। आपका जो एमिक डाला है ब्रेन का, वो बॉडी को सिग्नल भेज रहा है पैरासिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, राइट। हम्म। लेकिन अभी वहीं पर आपके पैर के नीचे एक बड़ा सा सांप आ जाए, हम्म। ठीक है। अब ये हम्म। सांप जैसे ही आया, हम्म। अब आप एकदम से डर जाओगे, आपके चेहरे के हाव भाव चेंज हो जाएंगे, और आपकी जो अगली क्रिएटिव थॉट्स है वो नहीं आएंगी। हम्म। आपका मेन पर्पस रहेगा, आप कैमरा को ऑफ करोगे और भागोगे या बचोगे या उसको मारोगे। सही है। ठीक है। क्या हम्म। हो गया? अभी आप पैरासिम्पैथेटिक से सिंपैथेटिक में इमीडिएट आ गए, और उस दौरान आप अपना ब्लड शुगर देख लीजिए, ब्लड प्रेशर चेक करा के देखिए, ऑलमोस्ट वही होगा जो एक हाइपरटेंसिव पेशेंट और डायबिटिक पेशेंट का होता है। हम्म। लेकिन थोड़ी देर बाद आपको पता चला ये जो सांप था ये असली का सांप नहीं था, ये तो आपके बेटे ने आपके साथ एक प्रैंक किया था, और एक नकली का सांप आपके नीचे टेबल के नीचे छोड़ दिया था डराने के लिए। हम्म। लेकिन आपको तो नहीं पता था ना कि नकली है। बिल्कुल। आपके ब्रेन को नहीं पता था ये नकली है, और उसने उतना ही ब्लड प्रेशर बढ़ाया जितना एक असली के सांप से बढ़ता है। हम्म।
तो सेम टू सेम हमारी लाइफ में हो रहा है। जो हम नकली का यहाँ पर स्ट्रेस ले रहे हैं, हमें नहीं जी। पता है, लेकिन जैसे ही कोई बैड न्यूज मिलती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कुछ सुनने को मिलता है, तो हमें लगता है हमारे हमारे साथ भी तो ये हो सकता है। हम्म। न्यूज़पेपर में न्यूज पढ़े कोई नेगेटिव, सिंपैथेटिक एक्टिव। किसी ने हम्म। कुछ ऐसा कर दिया जिससे लग रहा है कि हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है, सिंपैथेटिक एक्टिव। किसी ने कुछ इंसल्टिंग बोल दिया, सिंपैथेटिक एक्टिव। इनसिक्योरिटी आई, लगा कि फ्यूचर ठीक नहीं रहेगा, कल ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हम्म। इमीडिएट सिंपैथेटिक एक्टिव। तो आज की डेट में 80 to 90% टाइम हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट है। इवन रात में भी जब हम सोते हैं तब भी हमारा हम्म। ये माइंड चलते रहता है और सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है, और इसीलिए बॉडी के अंदर डिजीजेज आ रहे हैं। राइट। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक ज्यादा चलने लगे तो डिसीजेज आएंगी, और होना चाहिए पैरासिम्पैथेटिक। डॉक्टर साहब, स्ट्रेस सब चीजें हैं, हम थोड़ा सा और आएंगे। हालांकि हम आपको बता दें कि हम रोज ये प्रोग्राम जो कर रहे हैं, इसके लिए हम बार बार कहते हैं कि आपको अगर चीज़ समझनी है तो एक बार आप पॉजिटिव हेल्थ जोन पे जरूर आकर के बैठें, समझें। लोगों का आना जाना चालू हुआ है। डॉक्टर साहब, बात स्ट्रेस पेंडेमिक की हो रही है, तो मैं कहूँ कि वाकई स्ट्रेस इसलिए भी पेंडेमिक बोल सकते हैं कि अगर हम अड़ोस पड़ोस में देखें तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि मुझे स्ट्रेस नहीं है। वो कहता जरूर है कि स्ट्रेस नहीं है स्ट्रेस, लेकिन वो मानता नहीं है कि वो स्ट्रेस में है। शायद बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है। उनको कह दो कि तू स्ट्रेस में है, चल स्ट्रेस को रिलीज करना है, तो वो ये मानने को तैयार नहीं होता। और स्ट्रेस रिलीज करने के वो दूसरे तरीकों को जरूर अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। जैसे कि हम कहें कि कहीं पे जा करके वो चार दोस्तों के साथ बैठना, और फिर एक बोतल, क्या वो गाना था ना सर, एक बोतल वोदका। 4 बोतल वोदका, चार काम बोतल मेरा थी। रोज का। तो चार थी क्या सर, हम तो एक ही समझ रहे थे। तो हमें तो वो एक टीवी में आया करता था ना कि जब बैठेंगे चार यार मिलके, तो उसमें सर तीन दोस्त होते थे और एक बड़ी सी बोतल होती थी। तो स्ट्रेस रिलीज करने का लोगों ने ये रखा है। या फिर वो किसी पिक्चर का मुझे गाना याद आता पुरानी में कि हर गम को भुलाता चला गया मैं, हर क्या फिक्र को धुएं में उड़ाता हर चला फिक्र गया। को धुएं में उड़ाता चला गया। तो तो पांडे जी, बात ये है कि स्ट्रेस 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 से लगातार बढ़ मतलब रहा है। मैं जो ये पूछ रहा हूँ कि सब स्ट्रेस में है, तो क्या स्ट्रेस से निजात पाने का तरीका केवल यही है? हाँ, देखिए ना, पहले आप ये समझिए कि हाँ, स्ट्रेस में तो हर कोई है। और जब हम लोगों से पूछते हैं कि क्या आपको स्ट्रेस है, तो कहते हैं नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है, ये तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। नॉर्मल सर, मैं है। स्ट्रेस में नहीं हूँ। मेरा बिल्कुल। पेशेंट से पहला क्वेश्चन यही होता है कि आप कोई स्ट्रेस तो फील नहीं कर रहे हैं? वो कहते हैं नो हाँ। नो सर, कोई स्ट्रेस नहीं है। और हमारे पास जो स्ट्रेस मीटर है, जब हम उससे चेक करते हैं तो वो हाँ। हाईली स्ट्रेस पाए जाते हैं। राइट। फिर वो कहते हैं कि सर ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे को तो महसूस नहीं होता और मशीन बता रही है। तो मैं कहता हूँ हम्म। कि आपका ब्रेन और बॉडी अडॉप्ट हो चुके हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं आप स्ट्रेस के। हम्म। जैसे एक दारू पीने पीने वाला पर्सन, ड्रिंक करने वाला पर्सन, पहले शुरू शुरू में एक एक छोटा सा पैग लगा ले तो नशा चढ़ जाएगा। फिर हाँ। धीरे धीरे वो इतना आदी हो जाता है कि 4 बोतल वोदका लेने के बाद भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से स्ट्रेस है, शुरू शुरू में आपको छोटी छोटी बातें स्ट्रेस की प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। हम्म। लेकिन जब आप स्ट्रेस सहने के आदी हो जाते हैं ना, तो आपका जब स्ट्रेस लेवल 100 भी पहुंच जाए तो भी आपकी बॉडी अडॉप्ट कर लेती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी अडॉप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस का इफेक्ट नहीं हो रहा है। बिल्कुल। आपका स्ट्रेस आपकी बॉडी के अंदर डीजनरेशन और डिजीजेस पैदा कर रहा है, जो बाद में लॉन्ग टर्म में निकल के आती है। जी। और दूसरी तरफ हमारे जो नोशंस बना दिए गए हैं, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मतलब हम्म। सिगरेट पियो कश मारो, स्ट्रेस खत्म। 4 बोतल वोदका, काम मेरा रोज का, कि मतलब 4 बोतल पियो, काम खत्म। तो हमने, जो ये युवा पीढ़ी है ना, ये सीख भी किसी चीज से रही है, गानों से। हम्म। ये समझने की जरूरत है कि गानों का नरेशन भी चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि नैरेटिव्स बना देते हैं पर्सन की सोच के अंदर। हम्म। तो स्ट्रेस रिलीज करने के बहुत सारे अच्छे तरीके भी हैं। दोस्ती कीजिए, दोस्तों के साथ बैठिए, चिंता नहीं चिंतन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, डोपामिन क्रिएट करिए। डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोसिन, सीरोटोनिन और एंडोर्फिन, ये 4 पॉजिटिव हार्मोन है जो डी स्ट्रेस करते हैं, एंटी हम्म। स्ट्रेस हैं। हम्म। डोपामिन कब क्रिएट होता है? जब आपकी कोई तारीफ करता है, जब आपको कोई रिवार्ड मिलता है, कोई एप्रिशिएशन मिलता है, जब आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। हम्म। राइट? किसी ने आपके कंधे पे बोल दिया ना, पांडे जी बस यार क्या प्रोग्राम लेके आते हो, मस्तक पे दस्तक, तो हो गया हम्म। डोपामिन स्क्रीन। सही है। ठीक है बिल्कुल। ना? ऑक्सीटोसिन कब निकलता है? जब आपका कोई पुराना दोस्त आपसे मिलता है और आपको गले लगा लेता है, अरे यार पांडे क्या बात थी यार, हम्म। तुम बिल्कुल बदले नहीं हो, तुम्हारी बातें और तुम्हारा अंदाज। तो अंदर से ना ऑक्सीटोसिन का फवारा निकलता है। हम्म।
एंडोर्फिन कब निकलता है? जब आप जबरदस्त तरीके से मेहनत करते हो, चाहे तो फिजिकल वर्क करते हो, चाहे आप एक्सरसाइज ही क्यों ना करते हो, तो ठीक है। बॉडी का जो रिस्पॉन्स है वो है एंडोर्फिन निकालने का। हम्म। और कौन सा हार्मोन कहा? डोपामिन, डोपामिन, सीरोटोनिन, सीरोटोनिन। ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन। ये जो हार्मोन्स है ना, हम्म। ये पॉजिटिव हार्मोन्स हैं। डोपामिन रिवार्ड पर, ऑक्सीटोसिन प्यार पर, हम्म। सीरोटोनिन जब हम खुश होते हैं, दिल से खुश होते हैं। कभी हम्म। कभी होते हैं ना यार, दिल खुश कर दिया भाई, चाहे वो खाने से खुश किया हो, चाहे कोई अच्छी चीज पढ़ के खुश हुआ हो, और चाहे आपको अपने काम में सेटिस्फेक्शन मिली हो, हम्म। रिलीज होगा सीरोटोनिन। और एक हार्मोन और होता है मेलोटोनिन, जो हम्म। स्प्लिट होता है जब रात में हम शांति के साथ सो रहे होते हैं, हमारा मन बॉडी रिलैक्स होती है, ब्रेन माइंड बॉडी रिलैक्स हो जाती है, तो मेलोटोनिन स्क्रिएट होता है। और ये डीजनरेशन की बजाय रीजनरेशन कर देता है। जितना भी आपने बॉडी में डीजनरेशन किया, उसे वापस रिपेयर और रिजुविनेट कर देता है। हम्म। लेकिन आज की डेट में ना डोपामिन क्रिएट हो रहा है, ना ऑक्सीटोसिन। आप देखिए कितने लोग अप्रिशिएट करने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले कम, टांग खींचने वाले ज्यादा हैं। आप कुछ हम्म। करिए तो पीछे खींच के दिखाएंगे लोग। राइट। राइट। उसके बाद सच्ची दोस्ती किसके साथ में है? कौन आपको गले लगाता है? बल्कि झूठ मूठ की जो बातें करते हैं, वो दिख जाता है कि ऊपर से ये तारीफ कर रहा है और अंदर ही अंदर मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। अब उसके बाद सीरोटोनिन, खुशी मिल नहीं रही है, वर्क में सेटिस्फेक्शन आ नहीं रहा है, जो भी हम काम कर रहे हैं पैसे के लिए कर रहे हैं, खुशी के लिए तो कर नहीं रहे हैं, और पैसा आ नहीं रहा है। हम्म। उसके बाद एंडोर्फिन, फिजिकल वर्क कुछ रहा नहीं, सारा दिन बैठ गए हैं। हम्म। और स्क्रीट क्या हो रहा है? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हार्मोन कब स्क्रीट होता है? जब भी इस एमिगडाला को लगेगा ऑल इज नॉट वेल, कुछ पंगा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो ये बिल्कुल। तुरंत, चाहे वो असली का हो या नकली का हो, ये जो हमारा हम्म। ब्रेन है, इसके अंदर एमिगडाला, दो स्ट्रक्चर्स हैं। ये सुप्रीम कोर्ट है, ये जज करते हैं। और इसको असली और नकली में अंतर नहीं पता। असली का सांप, नकली का सांप। हम्म। असली का चीता, नकली का चीता। असली का पागल कुत्ता, नकली का पागल कुत्ता। कुछ भी आपके पीछे पड़ा तो ये उतना ही कॉर्टिसोल क्रिएट करेगा। तीन हार्मोन, कॉर्टिसोल, एडिनालिन, नॉर एडिनालिन, ये हम्म। तीनों स्ट्रेस हार्मोन है, और ये बॉडी के डीजनरेशन हार्मोन है। जब जब कॉर्टिसोल क्रिएट होगा, आपके अंदर में स्ट्रेस आएगा ही आएगा, चाहे आप उसे फील करें या ना करें, बॉडी के अंदर उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा ही होगा। राइट। डॉक्टर साहब, अभी आपने कुछ हार्मोन की बात की है। हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो गई है और लोग भी बड़े एडवांस हो गए हैं। तो बोलते हैं डॉक्टर अनिल, जब आप ये चार हार्मोन बता रहे हैं जो पॉजिटिव हार्मोन होते हैं, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, तो चारों की टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन अवेलेबल है, इसी को लगा के हम मजे कर लेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। रिसर्च चल भी रही है, चारों की गोलियां भी आ जाएंगी आने वाले टाइम पे। हाँ। खाने की भी जरूरत क्या है, खाने की भी गोलियां आ जाएंगी। एक हाँ। ग्लूकोज का इंजेक्शन, एक प्रोटीन का इंजेक्शन, एक कार्बोहाइड्रेट का इंजेक्शन, हम्म। बस हो गया काम। आने वाला समय ऐसे ही आने वाला, चिंता मत करिए। तो क्या अब हम यहाँ पे एक बात, जब आपने कहा कि जो हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन, सब विटामिन की तो आई गई है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बची हुई हैं आने के लिए, तो मिल्स भी आदमी ले लेगा। लेकिन क्या इतना कुछ काफी है सर्वाइवल के लिए, कि जो हेल्दी रहने के लिए किया जा रहा है? या बाहर के जो इंजेक्शन ले लिया जाए, या बाहर के जो टैबलेट मेलेटोनिन खा ली जाए, तो क्या वाकई उसको जिस चीज की हम बात कर रहे हैं कि डीप स्लीप और जो आनंद आना चाहिए, वो आएगा क्या? हम काम किस लिए कर रहे हैं? जीने के लिए, या जी रहे हैं काम करने के लिए? क्या कहा मैंने? पांडे जी जरा रिपीट करिए। हम जी रहे हैं इसलिए काम कर रहे हैं, या काम करने के लिए जी रहे हैं? हम काम किस लिए कर रहे हैं? जीने के लिए, या जी रहे हैं काम करने के लिए? हम्म। सोचिएगा जरा। बस इतना सा ही एक ये क्वेश्चन है। हम्म। हम्म। दूसरी बात, आज की डेट में इनफर्टिलिटी क्लिनिक बहुत बढ़ गए हैं। हाँ। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर बात करने की जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। क्या आज का समय अलाउ करेगा 5 से 10 मिनट बात करने के लिए? हाँ सर, कर सकता है, अपन करेंगे, क्योंकि अब इसी से मुझे एक और बात याद आ गई है जिसको अब कोट करना है। हालांकि मैं आज उस फोरम को लेने के सोचा था कि आगे लूंगा। मीनू चाने हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी अच्छी वेट लिफ्टर है, और इस बार वो चौथे नंबर पे आई। हम्म। जब उनसे पूछा गया कि क्या हुआ कि आप मात्र 1 किलो वजन नहीं उठा पाई, तो उन्होंने कहा कि मैं इस समय जो फीमेल प्रॉब्लम है उसके दौर से गुजर रही हूँ। उनका 3rd डे था। तो फिर से एक सोशल मीडिया पे और कुछ खबरें चलने लगी कि बहुत सारी पिल्स अवेलेबल है
डॉक्टर सजेस्ट करते भी हैं कुछ लोग कि 10 डेज के पहले, मेंसेस के आने के 10 डेज पहले से अगर उसको दे दिया जाए तो वो क्या बोलते हैं, ये जो पीरियड है उसे आगे पोस्टपोन कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है। अगर इतना सब कुछ था तो इतने बड़े प्रोग्राम पे मीनू ने क्यों नहीं लिया? ये एक जहन पे ये बातें आने लगी। फिर मैंने कुछ सर एक दो डॉक्टरों से बात की जो हमारी फ्रेंड में, तो उन्होंने कहा, बोले पांडे जी ऐसा है कि अगर ये पिल्स को हम अगर लेना चालू कर दें तो इस पिल का दुर्भाग्य, ये दुष्परिणाम या इफेक्ट ये आता है कि आने वाले समय में जो पॉलीसिस्टिन ओवेरियन सिंड्रोम है, डिसीज है, पीसीओडी कहते हैं, पीसीओएस कहते हैं, इसके रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इवन यूटेराइन कैंसर जैसे डिसीज भी इससे आती हैं। तो चलो, जब आपने पीसीओडी और इनफर्टिलिटी की बात की तो मैंने कहा थोड़ा सा ये जानकारी भी हमारे व्यूवर्स और ऑडियंस को दे देना चाहिए कि वो लोग जनरली जो इन पिल्स वगैरह को कई बार यूज करते हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करें। जब मेनू जैसे स्पोर्ट्स ने अपना कैरियर दांव पे लगा के नहीं लिया तो आम पब्लिक को भी और आम बहनों को भी इससे बचना चाहिए। डॉक्टर अनिल ने। बहुत अच्छी बात कही आपने। जी। और आज हम ये डेली बेसिस पे कर रहे हैं। जी हाँ, डेली कैरियर बेसिस। पहली प्रायोरिटी है, बॉडी के हार्मोन सेकंड प्रायोरिटी है। जबकि कैरियर चूज करने का साहब एक बार एग्जाम आपने, अगला एग्जाम आपको दूसरे साल या 6 महीने में मिल जाता है। राइट। ओलंपिक मीनू के लिए लास्ट ओलंपिक था। अब 4 साल बाद वो खेल पाएगी कि नहीं खेल पाएगी, बिकॉज उसकी एज जो है आज 30 ईयर है। 4 साल बाद वो शायद 34 35 की होंगी। तो शायद खेल पाए कि ना खेल पाए, तो शायद उनका आखिरी था। फिर भी लोगों ने सर अपने हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज नहीं की और इस तरह की पिल्स उन्होंने नहीं लिया। बिल्कुल पांडे जी, एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। जी। पिछले कुछ दिनों की ही बात है। एक पेशेंट मेरे पास आए। वो डायबिटिक थे और उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप हो गया, उसकी वजह से एक आंख की रोशनी ऑलमोस्ट नील हो गई थी। जी। और वो मेरे किसी नोन के रिलेटिव थे। तो जब वो मेरे पास आए, बोले कि सर मेरा शुगर तो ठीक ठाक चल रहा था, पिछले 10 सालों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और ये पिछले 6-8 महीनों में ही ये सारी प्रॉब्लम एकदम फटाफट बढ़ गई है। हम्म। और जब हमने उनका चेकअप किया, लेजर वगैरह किया, लेकिन बताया कि आपके पीछे का जो रेटिना है उसमें विट्रस हेमरेज हो गया है, और ये 2 बार हो गया है, पहली बार भी हुआ था। हम्म। और इसका कारण है शुगर का कंट्रोल ना होना। और ये एक सीवियर प्रॉब्लम होती है जिसमें विजन लॉस हो जाता है। हम्म। तो उन्होंने थोड़ा सा चिंतन किया, बैठे वहीं पर, और बोले कि ऐसा क्या हुआ सर कि ये 6 महीनों में इतना ज्यादा बढ़ गया। तो मैंने पूछा कि बताइए ऐसा क्या हुआ, आप ही बताइए। हम्म। तब उन्होंने एकदम से कहा, ओके सर, 6 महीना पहले मैं पूरा खेती बाड़ी करता था, और अब ये 6 महीनों से मैंने क्या किया है, खेत बेच के एक रेस्टोरेंट खोल लिया है। और रेस्टोरेंट चल नहीं पा रहा है, और चलाने के लिए जो कर्मचारी रखे हुए हैं वो कभी गड़बड़ करते हैं, कभी कुक नहीं आता, कभी ये नहीं आता। और मेरा जो बीपी और शुगर है उसी वजह से बढ़ा हुआ है। कुल मिला के स्ट्रेस चालू हो गया, वो स्ट्रेस अब फ्री। एक तो मैंने खेत बेच दिया तो मैं सेडेंटरी हो गया, बैठ के गल्ले की दुकान पे बैठ गया। हम्म। दूसरा, ये जो पहले काम मुझे खुद करना होता था, अब इनसे करवा रहा हूं, और काम ये कर नहीं रहे हैं मन मुताबिक। क्लाइंट्स जो है हम्म। सेटिस्फाइड होके जा नहीं रहे हैं। तो ऐसे में मेरा बीपी और शुगर बढ़ना लाजिम है। बिल्कुल। तो उसने वहीं पे बैठे बैठे कसम खाई कि सर जाते ही मैं पहले ना अपना रेस्टोरेंट बेच के वापस खेती बाड़ी चालू करवाता। उसे समझ में आ गया कि गड़बड़ कहाँ हुई है। बिल्कुल। उसने अपने मस्तक पे दस्तक दी। जी। दूसरा पेशेंट अभी कुछ दिन पहले मिला, पॉजिटिव हम्म। हेल्थ जोन में, जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है, और शायद करोड़ों का, 300-400 करोड़ का बिजनेस उन्होंने अपना एम्पायर खड़ा कर लिया है। और वो भी उसी कंप्लेंट्स के साथ आए कि थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है, ये हो रहा है। और मैंने उनसे फिर वही प्रश्न पूछा। तो उनका कहना था कि सर वो बात तो सही है, लेकिन मेरे को कोई स्ट्रेस स्ट्रेस महसूस नहीं होता। जब उनकी रिपोर्ट्स उनको दिखाई तो उसमें पूरी एनर्जी डिस्टर्ब, पूरे पैरामीटर डिस्टर्ब। हम्म। तो बोले हाँ, बस इतना है कि सर सुबह उठता हूँ तो वो एनर्जी नहीं महसूस होती, दिन भर वो एनर्जी महसूस नहीं होती, बाकी स्ट्रेस नहीं है। हम्म। लेकिन मशीन बता रही है फुल स्ट्रेस है। हम्म। और जब हमने कहा कि कुछ करिए, तो बोले कि सर कैसे यार, इतना सर इतना बड़ा बिजनेस है, उसको कैसे ठीक कर छोड़ सकते हैं। हम्म। मेरा यही प्रश्न था कि बिजनेस आपसे है सर, अगर आप ही नहीं रहेंगे तो बिजनेस कैसे रहे। हम्म। और दूसरी चीज है, इट्स नॉट द लोड विच कॉजेज पेन, इट्स द वे वी आर कैरिंग द लोड। ये जी। बोझ की वजह से दर्द नहीं होता, बोझ को उठाने के तरीके की वजह से दर्द होता है। तो बिल्कुल। अगर बोझ उठा रहे हैं तो पहले बोझ उठाना सीखना होगा कि कैसे उठाया जाए। आजकल वो जो सर पे बोझ उठाने वाली मशीनें भी आ गई, हाँ। जो स्मार्ट लेबर हैं मशीन के थ्रू वेट उठाते हैं। बिल्कुल। और जो अभी भी पुराने तरीके से उठा रहे हैं, उनके स्पाइन के ऊपर बहुत ज्यादा ओवरलोड हो रहा है। तो सेम टू सेम बिजनेस करना सीखना होगा। बिजनेस का मतलब बिजीनेस नहीं है। हम्म। बिजनेस का मतलब है कि आप चीजों को ग्रो करें और एक एंटरप्रेन्योर बने। एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है
जो अपने रिसोर्सेज को, चाहे वो पर्सन्स हो, चाहे प्लेस हो, और चाहे दौलत हो, उसे एक लोअर लेवल से हायर लेवल पर लेके जाता है, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को फ्री और स्ट्रेस फ्री रहता है, बिल्कुल। अपनी भी ग्रोथ करता है। और हम्म। बिजनेसमैन वो होता है जो सारा दिन उस बिजनेस के अंदर बिजी रहता है। तो मैक्सिमम लोग बिजनेसमैन बने हुए हैं और बिजी हुए पड़े हैं, और वो बिजनेस उनको स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आज के डेट में बिजनेस करना इजी नहीं रहा है। और बिल्कुल। डिस्टरबेंस इन इजीनेस मीन्स डिस इज। डिस्टर्ब इन इजीनेस इज डिसीज। बहुत शानदार वर्ड। डॉक्टर साहब, बहुत सारे मैटर हैं जिस पे अपने को डिस्कशन करना है। अभी तक दोस्तों हम लोग लगभग ऊपरी ऊपरी बातें कर रहे थे आपको समझाने के लिए। तो थोड़ा सा जो बातें अभी आज अपन ने दो प्रमुख बातों पे किया, स्ट्रेस की वजह से हाइपरटेंशन और डायबिटीज हो रही है जिसकी वजह से आंखें भी खराब हुई, अभी आपने एक वर्ड कोट किया। दूसरा हम लोगों ने बात किया था कि स्ट्रेस की वजह से या इस तरह की जो पिल्स लिए जा रही हैं जो कि केवल बहुत इमरजेंसी के समय में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती हैं, आज की डेट पे वैसी दवाइयां काउंटर सेलिंग हो गई हैं। लोग अपने से जाकर के मेडिकल स्टोर से परचेस करके खा रहे हैं वो हार्मोनल मेडिसिन और कार्टिकोस्टेरॉइड जैसी चीजें। ये किस तरह से हमारे शरीर को, मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे आने वाले समय में इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें होती हैं और क्या कारण हो रहा है इनफर्टिलिटी का। क्या आपका खान पान ही है? क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत सारा भी बैठ के मैं कई डॉक्टरों से बात कर रहा हूं जो कि अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, चाहे वो कैंसर के स्पेशलिस्ट हो, चाहे डायबिटीज वाले हो, चाहे ब्लड प्रेशर को देखते हो, डर्मेटोलॉजिस्ट को बात किया, मैं भी चेस्ट फिजिशियन को बात किया। ये सारे लोग इस चीज को मान रहे हैं यार, ऐसे बहुत सारे कारण आ रहे हैं जो कि हमारी किताबों में हमने पढ़ा उससे अलग है। समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। वो चेस्ट वाला भी बोलता है यार कारण देखो कि सांस फूलती रहती है। अब जब मैं उनको पूछा तो बोलते हैं उनकी लाइफ स्टाइल बिगड़ी बिगड़ी हुई है। आप कोशिश करें तो कहीं ना कहीं वो टेंशन पे रहते हैं, स्ट्रेस पे रहते हैं, तो ये सारी चीजें हो रही है।